हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो थोड़ी सी जॉली टाइप की है कि लंदन के अंदर जो है वो रिक्शा चल रहा है। सही है। ये शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी हो। मैंने देखी थी ये वीडियो इसके ऊपर। तो ज़रा गौर कीजिए कि लंदन वाले रिक्शे के ऊपर आ गए, जबकि हम रिक्शा को छोड़ के जो है गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि वो रिक्शे की तरफ आ गए। तो टाइटल नोट करें, लंदन में भारतीय रिक्शा चल रहा है। भारतीय रिक्शा चल रहा है और पाकिस्तानी भारत में ऑडी रिक्शा देखकर हैरान है। तो ये पाकिस्तानियों का जो रिएक्शन है वो लिया गया इसके अंदर, जो कि हैरान है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। चले, इंडो पाक न्यूज़ का ये वो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इनकी वीडियो है बनी हुई। चलें पहले इसको देख के फिर रिएक्ट करेंगे। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिक्शा लॉन्च हो गया ऑडी का इलेक्ट्रॉनिक। बापू जी गड्डी वही लेनी है जिन्हों 4 चूड़ियां लगियां होन। क्या कहते हो, कहाँ पर हुआ होगा, कौन से मुल्क में? ऑस्ट्रेलिया च होनी है, बेल्जियम में, चीन च, चीन से यानी चाइना। आप? हॉलैंड, आप? थाईलैंड। ड्रीम। सर इंडिया में? इंडिया में चल गया जी। इंडिया में? इंडिया हमारे से आगे चला गया ना। मैं पिछले जब से मोदी आया हुआ, ये ज़हन में आपने रखेगा, मोदी से पहले उनके ये हालात नहीं थे। वो नीचे जा रहे थे। दुनिया में उनका क्या दिखाया जा रहा था कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। मोदी उनके लिए एक फरिश्ता बन के आया है। ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मजा होगा। मतलब मुझे बड़ा शौक है शुरू से ना कि मैं ऑडी में लगता है मेड इन इंडिया जैसे डे बाय डे प्रमोट किया जा रहा है हर मुल्क में, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर मुल्क में उनका एक मुकाम बन गया हुआ है। क्या लगता है कि 75 सालों में इतनी इमेज उन्होंने बनाई है या फिर मोदी के आने के बाद बनी? ये डेफिनेटली हाँ, मोदी ने बहुत ज़्यादा इंडिया को ऊपर लेके गया है। क्या बात। लेकिन इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको इतनी प्रिविलेज मिलने वाली है कि हर कोई वहाँ पे ऑडी में आराम से बैठ के थोड़ा सा किराया दे के इधर से उधर जा सकते हैं। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना। वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह कि जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठना है, ये स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल फिरना है। वहाँ पर बैठा हुआ और उसने अपना डंका पूरी दुनिया में बजा लिया है। मेड इन इंडिया का जो ऑटो यूज़ किया, मेड इन इंडिया की खाली ऑटो नहीं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दे दो दोस्तों। तो इस वीडियो में पाकिस्तानियों को जब पता चला और दिखाया गया कि भारत में 4 बंगड़ी वाली ऑडी की गाड़ियां ही नहीं तो रिक्शा भी चलने वाली और चल रही है, तो पाकिस्तानी सुन के और देख कर हैरान हो गए। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को और शौक तब लगा जब उनको ये पता चला कि भारत की जो ऑटो रिक्शा है वो बजाज कंपनियों और फिर दूसरी कंपनियों की ईवी रिक्शा वो यूके में लंदन में चल रही है। और उसे देखने के बाद पाकिस्तानी तो मतलब कि हैंग हो गए। पाकिस्तानियों के जो रिएक्शंस थे और पाकिस्तानियों ने उसके बाद में एक्सेप्ट किया कि मोदी जी के आने के बाद भारत ने जितनी तरक्की की है, डेवलपमेंट उतनी पिछले कई सालों तक के नहीं कर पा रहा था भारत। और जैसे कि भारत में मोदी जी आने के बाद जो मतलब फॉरेन रिलेशन बढ़े हैं वो सिर्फ मोदी जी की वजह से बढ़े हैं। और अभी G20 मीटिंग में जितना मतलब फ्री ट्रेड साइन हो रहे उसे देख कर पाकिस्तानियों की क्या कुछ जल रही है। दोस्तों आइए देखते हैं। अगर चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका फेवरेट गाड़ियों का ब्रांड जो है इंटरनेशनल पाकिस्तान में, तो आई डोंट थिंक कोई है। कौन सा है? मेरा पाकिस्तान में है ऑडी और मैं ले भी रही हूँ और मेरी कल परसों आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऑडी ने रिक्शा दिया है, लॉन्च किया है, उसको मैन्युफैक्चर किया है और वो इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, मतलब इंडिया में हमें ऑडी के रिक्शे नजर आया करेंगे। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगेगा। अगर पाकिस्तान में हो जाते तब तो और अच्छा था। वैसे आप तो वो बात करें जो कभी हो नहीं सकती है। और दूसरा लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मजा होगा। मतलब मुझे बड़ा शौक है शुरू से ना कि मैं ऑडी में बैठ, अच्छा लगेगा ऑडी में बैठना। जो ऑडी का जो रिक्शा इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है वो फ्यूल पे नहीं इलेक्ट्रॉनिक होगा। वो मेड इन इंडिया का जो ऑटो यूज़ किया, मेड इन इंडिया की खाली ऑटो नहीं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उन्होंने जो इंडिया वाले हैं ना, उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से और उनके मुल्क में बिलियंस यानी कि लोग बहुत अरबों खरबों ऐसे जिनके पास इतना पैसा है कि उनको पता ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने IPL के ज़रिए पूरा क्रिकेट बोर्ड अपने किया उन्होंने। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हमारी टीम अफ्रीका गई थी, अफ्रीका के जो मेन प्लेयर अपना दौरा छोड़ के यानी कि पाकिस्तान वहाँ पर है, वो IPL खेल रहे थे। क्यों? पैसा हर जगह पे। दूसरा वो अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की वजह से। हॉलीवुड के बाद आपको पता है बॉलीवुड ये आता है और उसमें भी उन्होंने बहुत पैसा फेंका होता है कि हमारे जो पाकिस्तानी अदाकार है वो बेचारे तरले ले रहे होते हैं उधर जाने के लिए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
लेकिन इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको इतनी प्रिविलेज मिलने वाली है कि हर कोई वहाँ पे ऑडी में आराम से बैठ के थोड़ा सा किराया दे के इधर से उधर जा सकते हैं। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना, वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह कि जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठना, ये स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल फिरना, इस बंदे का ये स्टैंडर्ड है, वो बंदे की ना उसकी सवारी से उसका स्टैंडर्ड देखते हैं। इंडिया में ये चीज़ नहीं, इंडिया में आम एक्टर्स आप देखें वो रिक्शे में भी बैठ रहे हैं, वो शुगल है बड़ा वहाँ पे बहुत शुगल है। और वहाँ पे ये नहीं है जिसके पास ऑडी है उसकी इज्जत है, जो एक्टर है ना उसकी इज्जत है, जिसके पास हुनर है वहाँ पे हुनर को इज्जत दी जाती है, गाड़ी पैसे सम्मान दिया जाता है भाई, सीधी सी बात है। गाड़ी पैसे तो आ जाते हैं लेकिन हुनर होना चाहिए, हुनर नहीं है तो लानत है, ये कहते हैं। इंडिया को इस चीज़ की कदर है, मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं है, बिल्कुल हुनर की कदर नहीं है। जो सही हुनर वाले हैं वो पीछे बैठे हुए, जो पैसे दे देते हैं वो आगे आ जाते हैं। इंडिया की बात करें, आपको पता है मे भी आपको अंदाजा हो कि डे बाय डे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इकोनॉमी क्राइसिस में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी खुद को बना लिया है यूके को बीट करके। अब यूके ने क्या किया, यूके ने उनके ऑटो रिक्शे को अपने मुल्क में चलाना शुरू कर दिया। लोकल पुलिस, उनकी कुछ पुलिस जो है वो रात के टाइम उनके ऑटो रिक्शे यूज़ करके मतलब निगरानी करेगी लोगों की। आपको क्या लगता है क्या वजह है जो कि यूके ने मेड इन इंडिया के ऑटो रिक्शे को प्रेफर किया, मेड इन किसी और चीज़ के नहीं? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को एक ब्रांड के शक्ल में दुनिया में लाया है ना। ये चीज़ें इस वजह से होते हैं जब आप अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दें, इंपोर्ट कम कर दें, ठीक है। अब पाकिस्तान अगर अपने इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू करें तो फिर पाकिस्तान के भी एक दिन ऐसे लेवल पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे लोग अवाम जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। तो लोगों की इस चीज़ की समझ नहीं है कि इंपोर्ट क्या होता है, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, ये भी समझ नहीं है। मुझे बताएं पाकिस्तान में ये जो नॉर्मल हमारे रिक्शे घूम रहे हैं इनको हटा के ऑडी के रिक्शे आपको जो नज़र आ रहे हैं वो कितने अर्से में नज़र आ रहे हैं? मुझे तो अभी कहीं नहीं नज़र आ रही है। कोई 16, 20 साल, 25 साल बाद क्या बात करें, वो भी डाउट पे है, कोई कंफर्म नहीं है, डाउट पे है। पीछे ही बढ़ता जा रहा है, अभी कैसे न आएंगे? हाँ पीछे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं लेकिन हम पीछे बढ़ रहे हैं। हाँ आगे पीछे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो बाइकें आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो अब हमको बहुत ज़्यादा सुकून हो गया है। तो 2-4 साल बाद रिक्शे आ जाएंगे, फिर 5-6 साल गाड़ियाँ आ जाएंगी। हाँ जी ऐसे ही है। अब इंडिया में एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और बेतहाशा लोग हैं वहाँ पर बनाने वाले हुए करने। और इंडिया ने पिछले जब से मोदी आया हुआ, ये ज़हन में आपने रखेगा, मोदी से पहले उनके ये हालात नहीं थे, वो नीचे जा रहे थे। दुनिया में उनका क्या दिखाया जा रहा था कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। मोदी उनके लिए एक फरिश्ता बन के आया है, बकाया हमारे मुसलमानों के लिए, दूसरे मुसलमानों के लिए या अक़लियतों के लिए मोदी बिल्कुल एक गलत आदमी है। मगर जो उनके हिंदू हैं, जो कट्टर हिंदू जो हैं, जो वहाँ के मेन रहने वाले, तरक्की वही कर रहा है। उसकी रीज़न यही है कि वो अपने लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, अपने मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं और अपनी चीज़ों को बाहर इंट्रोड्यूस बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। अच्छा इंडिया में क्यों लॉन्च कर रहा है, क्या वजह है इंडिया में, फिर क्यों? पाकिस्तान में तो आपने वजह बता दी। इंडिया में ये है कि इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो इसलिए क्योंकि उनमें पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन में उनकी बहुत सख्ती है। सख्ती से मुराद उनका बच्चा भी देखो रंग से काला होगा, मैला सा होगा, कूड़ा उठा रहा होगा, लेकिन वो भी इंग्लिश में बात करेगा। हाय तो ऐसी देखो ना, उर्दू च भी गल कर रहे हैं, पंजाबी उर्दू च थत ज़बान नूं बुलावे पै रहे हैं, बुलावे पै रहे हैं, ऐसा ही कोई सीन है। अच्छा नहीं क्यों, क्या उसकी पब्लिक ज़्यादा है, क्या वो प्रॉमिसिंग है अपनी कंट्री से वो मोहब्बत, क्या वजह क्या हर मार्केट जितने भी कोई लॉन्च करनी होती है इंडिया में जाके कर देता है? यूँ ही समझ लो कि पब्लिक ज़्यादा, उनकी पब्लिक ज़्यादा है और पब्लिक खरीदती भी है। किस शहर में आया होगा पहली दफ़ा उन्होंने जो रिक्शा चलाना है, कौन से मुल्क में चलाएंगे? फ्रांस में, यूरोप कंट्री में। सर इंडिया में चल गया जी। इंडिया हमारे से आगे चला गया ना। मैं आपको जो हमारे जो हुक्मरान है ना जी, वो खाने की करते हैं, सड़कों पे लगाने की करते हैं। चचू हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे? एक आखिरी हाल बताएं, कितने सालों में कितने सालों तक तरक्की कर लेंगे? तरक्की हम उतनी देर नहीं करेंगे जितनी देर कोई हमारी इंडस्ट्री जो जैसे गाड़ियों का वो इधर स्पेयर पार्ट बने, मोबाइल बनने शुरू हो जाए, जो इंडस्ट्री हमारी इधर नहीं लगेगी। आपको लग रहा है कि आएगा कोई वक्त ऐसा? मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा। यार ये अच्छी वीडियो थी, उन्होंने शुगल बताया कि भाई कब तक हो जाएगा, पाकिस्तान में भी ऐसा होगा कि नहीं होगा। अच्छा अभी एक बात नोट करें कि ऑडी जैसा बड़ा ब्रांड, मतलब कि जो गाड़ियां निकालता है और जो कि गाड़ी एक बड़ी ब्रांड गाड़ी समझी जाती है उसकी, BMW ऑडी इस लेवल की के उस पर आ रही है, स्टैंडर्ड्स पे वो आ रही है, तो वो अचानक अगर रिक्शा निकाल रही है तो ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है। समझ रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग पे बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है। तो इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ अगर वो इंडिया के लिए कर रहा है तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है।
रिक्शे की इंडस्ट्री के अंदर अगर वो कूद रहा है ऑडी, तो इसका मतलब उसको कोई बहुत बड़ा फायदा हासिल हो रहा है वहां से, इंडिया से काफी वो फ्लोरिश करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको सोचने वाली बात है। नंबर 2 ये कि इंडिया के रिक्शे भी जो है बाहर, वो तो खैर सब समझते हैं कि वो क्यों हो रहे हैं बाहर। अगर बाहर मेरे ख्याल में इंडिया की गाड़ियां ही अब प्रीफर की जा रही हैं बाहर, सिर्फ उसकी कॉस्ट की वजह से, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। तो फिर रिक्शे भी जो है वो इसी वजह से ही वहाँ पे चल रहे हैं। तो ये तो खैर बड़ी कॉमन सी बात हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। असल बात ये थी कि ऑडी जो है वो रिक्शे जो है वो इंडिया के अंदर चला रहा है, ये सबसे बड़ी मेन पॉइंट था। दूसरा ये कि मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा था, तो यार मोदी जी तो अभी इंडिया के प्रेसिडेंट है ना, वो किसी वो हिंदू के प्रेसिडेंट तो नहीं है, हिंदू या मुसलमान के प्रेसिडेंट तो नहीं है ना, वो तो इंडिया के प्रेसिडेंट है। तो ऐसा प्रेसिडेंट उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, उसी के ऊपर तजिया किया जाए तो ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ। और बाकी सही है भाई, वो जब जब प्रेसिडेंटशिप से वो अगर हटते हैं तो उसके बाद जो उनकी लाइफ है वो उनकी पर्सनल लाइफ है। एनीवे खैर ये तो चलती रहेंगी बातें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया कहाँ तक पहुँच चुका है, यूके तक पहुँच चुका है, जबकि ऑडी जो है वो इंडिया का रुख कर रही है। तो ये दोनों तरफ से अच्छी खबरें हैं अगर देखा जाए। अगर वो यहाँ आते हैं तो भी इंडिया का ही फायदा है, और इंडिया के रिक्शा अगर वहाँ जाते हैं तो भी इंडिया का ही फायदा है। इसमें दोनों चीज़ों में इंडिया की प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। चलें गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।